दशहरा या कहिए विजयदशमी, ये नाम सुनते ही मन में बस एक ही बात गूंजती है, बुराई पर अच्छाई की जीत। पर क्या हम जानते हैं कि भारत के इस इतने बड़े, इतने शानदार त्योहार के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज मिलकर इसी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस त्योहार के दिल में बसी असली कहानियां हैं कौन सी, और ये कैसे हो सकता है कि एक ही त्योहार लेकिन पूरे देश में इसके रंग इतने अलग-अलग, इतने जुदा हैं? देखिए, इसकी सबसे गहरी और सबसे जरूरी बात तो बिल्कुल साफ है कि बुराई चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना लगे, कितनी ही ताकतवर क्यों ना दिखे, आखिर में जीत तो हमेशा अच्छाई की ही होनी है। ये त्योहार बस एक जश्न नहीं, ये वो उम्मीद है जो हमारे अंदर हिम्मत जगाती है। अच्छा, इस त्योहार के दो नाम हैं, है ना? और दोनों के मतलब भी बड़े गहरे हैं। एक है विजयदशमी, मतलब विजय का 10वां दिन, और दूसरा है दशहरा, जिसका मतलब है 10 सिरों की हार। ये सीधा सीधा रावण के अंत से जुड़ा हुआ है। पर देखा जाए तो दोनों नामों का निचोड़ तो एक ही है, जीत। यहां एक मजेदार बात है, इस त्योहार की नींव में ना सिर्फ एक नहीं बल्कि जीत की दो बड़ी बड़ी कहानियां हैं। हाँ, और कमाल की बात यह है कि दोनों कहानियों का मकसद तो एक ही है, धर्म की स्थापना। लेकिन इनके हीरो, इनके विलेन सब बिल्कुल अलग हैं। और सच कहूं तो यही तो अपने भारत की खूबी है, एक त्योहार और जश्न, दो अलग अलग जीतों का। अगर हम उत्तर और पश्चिम भारत में देखें तो ये भगवान राम की रावण पर जीत की कहानी है, और वहीं अगर हम पूरब और दक्षिण की तरफ जाएं तो ये देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय का उत्सव है ना कमाल? तो पहली कहानी तो हम सब ने सुनी है, महाकाव्य रामायण की। जब दुष्ट रावण सीता जी का अपहरण कर लेता है, तब भगवान राम उसे हराने के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ देते हैं। और कहते हैं कि इस महायुद्ध से ठीक पहले भगवान राम ने 9 दिनों तक शक्ति के लिए देवी दुर्गा की आराधना की थी, ताकि उन्हें रावण को हराने का बल मिल सके। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। यह कहानी है महिषासुर की, एक ऐसा राक्षस जिसे कोई भी देवता हरा नहीं पा रहा था। सोचिए, कोई भी नहीं। तब जाकर सभी देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां एक की और उससे जन्म हुआ मां दुर्गा का। फिर चला 9 रातों तक एक भयंकर युद्ध, और 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया और पूरे ब्रह्मांड को उसके आतंक से आजाद कराया। तो ये तो थीं वो महान कथाएं, लेकिन इन कहानियों को असल में मनाया कैसे जाता है? चलिए अब ये देखते हैं कि पूरे भारत में इन जीतों को कैसे जिया जाता है, क्योंकि यहां तो हर कुछ किलोमीटर पर जश्न का अंदाज ही बदल जाता है। तो तैयार हैं? आइए भारत के अलग अलग कोनों में एक छोटा सा सफर करते हैं और देखते हैं कि ये त्योहार हर जगह कैसे एक बिल्कुल नया, एक अनोखा रंग ले लेता है। उत्तर भारत की बात करें तो वहां दशहरा को मतलब है रामलीला। 9 रातों तक गलियों में, मैदानों में, हर जगह मंच सज जाते हैं और भगवान राम की पूरी कहानी को फिर से जिया जाता है। ये सिर्फ एक नाटक नहीं होता, ये तो एक पूरा का पूरा सामुदायिक उत्सव है, और इतना खास कि यूनेस्को ने भी इसे अपनी सांस्कृतिक विरासत माना है। और फिर आता है रामलीला का क्लाइमैक्स, रावण दहन। रावण, उसका भाई कुंभकर्ण और बेटा मेघनाद, तीनों के बड़े बड़े विशाल पुतले बनाए जाते हैं। और जब मैं कह रहा हूं विशाल, तो मेरा मतलब है वाकई विशाल। सोचकर देखिए, कभी कभी तो ये 100-100 फुट तक ऊंचे होते हैं। और ये नज़ारा, उफ, ये इतने शानदार तरीके से दिखाता है कि बुराई का अंत कैसा होता है। जैसे ही राम के रूप में कलाकार अपना तीर चलाता है और वो पुतले धू धू करके जलने लगते हैं, पूरा का पूरा आसमान पटाखों की रोशनी और उनकी गूंज से भर जाता है। चलिए अब उत्तर की आग से निकलकर चलते हैं पूरब की ओर। बंगाल में विजयदशमी का रूप एकदम अलग है। यहाँ आग नहीं बल्कि पानी, पानी इस उत्सव के केंद्र में है। बंगाल में इसे कहते हैं बिजोया दशमी। ये दुर्गा पूजा का आखिरी सबसे भावुक दिन होता है। लोग नाचते हैं, गाते हैं, सिंदूर खेलते हैं और मां दुर्गा की मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाते हैं। ये एक तरह से मां को विदाई देना है, लेकिन एक वादे के साथ, आश्चे बोछोर आबार होबे, यानी अगले बरस फिर आना मां। अब रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां दशहरा शाही अंदाज और कला से भरी भक्ति के साथ मनाया जाता है। यहां का नजारा ही कुछ और है। खासकर मैसूर का दशहरा, अरे वाह, उसकी शाही शान शौकत तो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहां का सबसे बड़ा आकर्षण है जंबू सवारी।
सोचिए, सजे धजे हाथियों का एक ऐसा शाही जुलूस जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग खिंचे चले आते हैं। ये असल में देवी चामुंडेश्वरी की महिषासुर पर जीत का एक शाही जश्न है। वहीं तमिलनाडु और आसपास के राज्यों में एक बहुत ही प्यारी और अनोखी परंपरा है जिसे कोलू कहते हैं। इसमें घरों के अंदर सीढ़ियों जैसे बने मंच पर छोटी छोटी गुड़ियों को सजाया जाता है। ये गुड़िया हमारी पौराणिक कथाओं की कहानियां कहती हैं। ये कला, संस्कृति और भक्ति का इतना खूबसूरत संगम है। और हाँ, इसी दौरान ज्ञान की देवी मां सरस्वती की भी विशेष पूजा होती है। चलिए अब इस सफर का अगला पड़ाव बिल्कुल अलग, सीधा हिमालय की गोद में बसे कुल्लू में, जहां का दशहरा शायद सबसे अनोखा है। अब चलिए सीधा पहाड़ों में, जहां दशहरा का अंदाज ही कुछ और है। मजे की बात यह है कि कुल्लू का दशहरा तब शुरू होता है जब बाकी पूरे देश में जश्न खत्म हो रहा होता है। और यहाँ की सबसे अद्भुत, सबसे खास बात है देवताओं का मिलन। जी हाँ, घाटी के सैकड़ों छोटे बड़े देवता अपनी अपनी सजी हुई पालकियों में बैठकर मुख्य देवता रघुनाथ जी से मिलने आते हैं। ये एक हफ्ते तक चलने वाला एक दिव्य मेला होता है जिसकी छटा ही निराली है। तो देखा, रामलीला के जलते हुए पुतलों से लेकर बंगाल के भावुक मूर्ति विसर्जन तक, मैसूर की शाही सवारी से लेकर कुल्लू के दिव्य मिलन तक, दशहरा के कितने सारे रंग हैं। पर इन सभी अलग अलग तरीकों के पीछे संदेश सिर्फ एक है। और यही इस त्योहार का असली सार है, इसका सबसे बड़ा सच। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि अंत में जीत हमेशा सत्य की, धर्म की और अच्छाई की ही होती है। तो दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक प्रेरणा है। ये हमें अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने और एक बेहतर इंसान बनने की हिम्मत देता है। और हाँ, एक और बात, यहीं से दिवाली की तैयारियों की उल्टी गिनती भी शुरू हो जाती है, जो ठीक 20 दिन बाद आने वाला रोशनी का महापर्व है। तो एक सवाल खुद से पूछने वाला है कि आज के इस दुनिया में जो इतनी चुनौतियों से भरी है, यहाँ बुराई पे अच्छाई की जीत का असल मतलब क्या है ना सोचने वाली बात। इस त्योहार की कहानियां भले ही सदियों पुरानी हो, लेकिन इनका संदेश हमेशा हमेशा नया रहता है। इस सफर में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।